नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी चुलकाना धाम के बारे में। विश्व में अनेकों धाम है, हर किसी धाम का अपना महत्व और इतिहास है। इसी तरह हरियाणा राज्य में पानीपत जिले में स्थित चुलकाना धाम का भी बहुत विशेष इतिहास है। यह कथा संबंधित है द्वापर युग यानी महाभारत काल से। कौन थे बर्बरीक और क्यों भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक युद्ध में भाग ले? तो दोस्तों, मैं आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में बताऊंगी। एंड तक जरूर बने रहिए। चुलकाना धाम में प्रतिदिन हजारों लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन एकादशी, द्वादशी और रविवार को भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो यह स्थान कितना पवित्र, चमत्कारी और अनोखा है। यहाँ सभी लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। इतिहास के पन्नों में देखें तो स्कंद पुराण और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बर्बरीक का जन्म जब हुआ तब उनके शरीर पर बब्बर शेर की तरह बहुत घने बाल थे, तभी उनका नाम बर्बरीक रखा गया। तभी इन्हें बचपन से ही चमत्कारी माना गया है। बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। ये बचपन से ही हिडिंबा की तरह मायावी और भीम की तरह बलवान थे। ये माँ दुर्गा के भक्त थे। माँ दुर्गा की पूजा करने पर माँ ने इन्हें 3 अभेद बाण दिए थे, इसीलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक की माँ ने उनसे ये वचन ले लिया था कि जो भी पक्ष युद्ध में हारा हुआ होगा ये उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और कहा था कि आप इन 3 बाणों का प्रयोग केवल हारने वालों की तरफ से ही करोगे, इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। युद्ध के समय श्री कृष्ण चिंता में थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो युद्ध में सभी का नाश हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुँचे और उन्हें एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के लिए कहा, और उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक के बाण ने पेड़ के सारे पत्ते भेद डाले और श्री कृष्ण के पैर के पास जा रुका। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनका पैर हटाने के लिए कहा और उस बाण ने वह अंतिम पत्ता भी भेद डाला। उसी पीपल के वृक्ष का वंशज आज भी चुलकाना धाम में स्थित है, जिसके पत्ते पत्ते में छेद पतझड़ ऋतु आने पर हो जाता है। माँ के वचन के कारण बर्बरीक हारने वालों की तरफ से युद्ध लड़ते और युद्ध को एक पल में ही समाप्त करने वाले थे। उसके बाद वे युद्ध के समाप्त होने पर अकेले ही जीवित बचते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया था, इसी चुलकाना की भूमि पर। इसीलिए चुलकाना की भूमि इतनी पवित्र है और इसकी इतनी मान्यता है। उसी के बाद सरस्वती नदी से बहता हुआ यह शीश खाटू नगरी पहुंचा, जहाँ पर खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। शीश के दान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे और कलयुग के श्री कृष्ण भी कहलाएंगे, इसीलिए उन्हें बाबा श्याम कहते हैं। चुलकाना भूमि का नाम महान ऋषि चुलकम के नाम पर पड़ा। वे सतयुग में इसी भूमि चुलकाना पर तपस्या किया करते थे।
बाबा के ही तपोबल की वजह से यह भूमि चुलकाना इतनी पवित्र हुई। तभी इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा था। चुनकट बाबा का आश्रम चुलकाना धाम से केवल 5 मिनट की दूरी पर ही स्थित है। तो यदि आप चुलकाना धाम जाएं तो ऋषि चुनकट के आश्रम में जरूर जाएं। वहाँ के दर्शन करके आएं। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था, कहाँ दिया था, वो कौन सी भूमि है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।